अभिषेक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। संस्कृत में अनुवाद बनाने के 20 वीडियो का चौथा वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत है। अभी तक हम लोगों ने लट लकार और लिट लकार के अनुवाद बनाना सीखे हैं। आज हम लोग गमधात लंग लकार अर्थात भूतकाल के अनुवाद बनाना सीखेंगे। वर्तमान काल और भविष्य काल हम लोग अनुवाद बनाना सीख चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं लंग लकार भूतकाल। सबसे पहले जानेंगे भूतकाल होता क्या है। भूतकाल वो समय है जो बीत चुका है, भविष्य काल वो समय है जो आएगा, और वर्तमान काल जो समय चल रहा है। देखिए, हम पहली कक्षाओं में बता चुके हैं नौकर्ता के बारे में। नौकर्ता क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नौ माने इनकी संख्या 9 है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में 3, मध्यम पुरुष में 3 कर्ता और उत्तम पुरुष के 3 कर्ता, कुल मिला के 9 कर्ता। कौन से हैं वो 9 कर्ता? एक बार पुनः देख लेते हैं। सह तव ते, सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन से हैं? त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से हैं? आहम माने मैं या हम, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ठीक, कैसे हम वाक्य बनाते हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वचन आपको क्लियर ही है। मतलब समय कैसे पहचानेंगे? जैसे कहा जाए वह खेलता है, वह खेलता है माने वह खेल रहा है। अब इसी वाक्य को भूतकाल में हम कैसे बनाएंगे, इसी वाक्य को हम भविष्य काल में कैसे बनाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। एक वाक्य अगर आप बनाना सीख गए तो बहुत सारे हजारों वाक्य बना लेंगे आप। वह खेलता है, तो इसका भविष्य काल में बनाना है तो क्या हो जाएगा? वह खेलेगा। और भूतकाल में अगर बनाना है तो उसने खेला था। इस तरह से, जैसे कहा जाए कि वर्षा हो रही है, वर्तमान काल। कल वर्षा हुई थी, भूतकाल। कल वर्षा होगी, भविष्य काल। बालक खेलता है, बालक ने खेला था, बालक खेलेगा। पहले आप छोटे छोटे वाक्यों को सीखें, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में कैसे वाक्य बनते हैं। जब वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो अनुवाद बनाना भी सीख जाएंगे। बहुत आसान है संस्कृत में अनुवाद करना। देखिए, 9 कर्ता होते हैं और प्रत्येक काल में 9 क्रियाएं होती हैं। ये आपको हम विधिवत पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं। 9 कर्ता होते हैं और सभी लकारों में 9 क्रियाएं होती हैं। कहते हैं धातु रूप। धातु माने क्रिया। सभी क्रियाओं के रूप होते हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं, क्रिया क्या है? क्रिया माने कार्य, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, जाना, सोना, ये सब क्रियाएं हैं। वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह खेलता है, वह जाता है, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो कर्ता भी 9 और क्रियाएं भी 9। अब देखिए, वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये एक वचन की लाइन है, ये द्विवचन की लाइन है और ये बहुवचन की लाइन है। ये प्रथम पुरुष की लाइन है, ये मध्यम पुरुष की लाइन है और ये उत्तम पुरुष की लाइन है। ठीक उसी प्रकार से धातु रूपों में प्रथम पुरुष की ये लाइन है, मध्यम पुरुष की ये लाइन है और उत्तम पुरुष की ये लाइन है। अगर हम प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता किसी अनुवाद में लगाते हैं तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। यह आपको बिल्कुल मैथ की तरह ध्यान रखना है। अगर हम क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की लगाते हैं
कर्ता, तो क्रिया भी हम मध्यम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। अगर कर्ता हम मध्यम पुरुष एक वचन का लगाते हैं तो क्रिया भी हम मध्यम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। अभी हमने वाक्य बनाना आपको बताया, तो आप गम माने जाना होता है, आप वाक्य बनाइए। कैसे बनेगा? लंग लकार भूतकाल, सह माने वह, गम माने जाना होता है। कैसे क्या बनेगा वाक्य? वह गया। एक वचन में क्या बनेगा? वह गया। तो सह माने वह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगा दीजिए। वह गया का क्या हो जाएगा? सह अगच्छत, एक वचन का कर्ता और एक वचन की क्रिया। ठीक। अब इसको द्विवचन में बनाइए। वे दोनों गए, भूतकाल में बना रहे हैं अभी। अगर आपके सामने कोई भी अनुवाद आता है तो सबसे पहले आप उसका काल निर्धारण करेंगे, वर्तमान का है कि भूत का है कि भविष्य का है। 5 लकार होते हैं, चाहिए के अर्थ में और आज्ञा के अर्थ में। अगला देखिए, तो आज जो है सारे उदाहरण भूतकाल से संबंधित होंगे। वे दोनों गए, उसके बाद वे सब गए, वे सब गए। प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगा दीजिए। तो ते के साथ क्या लगेगा? अगच्छन, ते अगच्छन। ठीक, क्लियर। अब देखिए मध्यम पुरुष में तुम माने तुम होता है, तुम गए, क्या बनेगा वाक्य? तुम गए। मध्यम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष का एक वचन मिला दीजिए, तुम अगच्छा, बन गया अनुवाद। तुम अगच्छा, तुम गए। तुम दोनों गए, उसी का अगला अनुवाद बनेगा, तुम गए, तुम दोनों गए, तुम सब गए। तो तुम दोनों गए मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगा दो। तो युवाम के साथ अगच्छतम, देखो युवाम अगच्छतम, तुम दोनों गए। अगला है तुम सब गए, तो तुम सब होता है यूयम माने, मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगा दीजिए, तुम सब गए। देखो यूयम अगच्छत। अगला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। ये उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है? अहम, अहम माने मैं या हम गए। क्या वाक्य बनेगा? हम गए हो जाएगा अहम अगच्छम। हम दोनों गए, आवाम माने हम दोनों, मध्यम पुरुष द्विवचन का है, सॉरी उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन लगा दीजिए। आवाम के साथ अगच्छाओ, आवाम अगच्छाओ। हम सब गए, उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम माने हम सब, उत्तम पुरुष बहुवचन का लगा दीजिए, की क्रिया लगा दीजिए अगच्छाम। वयम के साथ क्या लगेगा? अगच्छाम। तो अनुवाद बन जाएगा अगच्छाम, हम सब गए, वयम अगच्छाम। इसी तरह से आप जैसे तमाम सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे कहा गया वह गया, इसी को बना दीजिए उसने पढ़ा, तो क्या हो जाएगा? सह पठत। उसने खेला, क्या बन जाएगा? सह अक्रीडत। अगर कहा जाए उसने लिखा, तो क्या हो जाएगा? सह अलिखत। बहुत सारे जितनी क्रियाएं बदलते जाओगे उतने वाक्य बनते चले जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता लगा रहे हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही लगेगी। ठीक, ये 9 है और ये भी 9 है। अगर यहाँ से पहला उठाया तो यहाँ से पहला उठाएंगे, यहाँ से 8वां उठाया तो यहाँ से भी 8वां उठाएंगे, तभी अनुवाद आपका सही होगा। अगर प्रथम पुरुष एक वचन के साथ आपने प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया नहीं लगाई तो एकदम गलत हो जाएगा। बिल्कुल गणित के तरीके से समझिए इसको। अन्य उदाहरण देख सकते हैं आप समझने के लिए। उसने पढ़ा, सह पठत, प्रथम पुरुष में उसने पढ़ा, देखो क्रिया बदल ही गई है यहाँ से। तूने लिखा या तुमने लिखा, तुम अलिखा। मैंने कहा अहम अवदम। कवि ने गाया, कवि अगायत। राम ने खेला, राम अक्रीडत। आग ने जलाया, अग्नि अदहत। जितने भी रूप हैं, लंग लकार के जितने भी रूप हैं भूतकाल के अर्थ में,
वह सब आ से शुरू होते हैं। जैसे अभी हमने देखा अगच्छत, गम धातु है तो अगच्छत, पठ धातु है तो अपठत, भू धातु है अभवत, पत धातु गिरने के अर्थ में अपतत, पा धातु पीने के अर्थ में अपिबत, लिख धातु लिखने के अर्थ में अलिखत। इनके रूप चलते हैं देखो, अपठत अपठतम अपठन, अभवत अभवताम अभवन, अपतत अपत्ताम अपतन, अपिबत अपिबताम अबिबन, अलिखत अलिखताम अलिखन। इसी तरह से अगर आप एक रूप याद कर लेते हैं तो सारे रूप आपको याद हो जाते हैं, सेम चलते हैं। ठीक, परस्मय पदी के जितने भी रूप हैं सब लगभग सेम ही चलते हैं। तो आप एक कोई रूप अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे आप अनुवाद बनाना सीख सकते हैं। हमने आपको बताया था कारक चिन्ह आप तैयार कर लीजिए। क्या क्या बताया था हमने आपको? कारक चिन्ह आप याद कर लीजिए और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के कुछ रूप आप याद कर लीजिए। पुल्लिंग में राम बालक याद कर लीजिए, स्त्रीलिंग में नदी और रमा के याद कर लीजिए, नपुंसक लिंग में पुस्तक और फल। धातु रूपों में पठ याद कर लीजिए या गम धातु याद कर लीजिए। गम धातु याद कर लीजिए या पठ याद कर लीजिए, कोई भी एक याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। कारक चिन्ह याद कर लीजिए, 9 करता आपको धीरे धीरे याद ही हो गए होंगे। तो 5 लकारों में याद करना है, गम धातु या पठ धातु जो भी आप तैयार करें 5 लकारों में तैयार करना है। ठीक है, आशा है कि आप थोड़ा बहुत ज़रूर सीख रहे होंगे। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आशा करते हैं आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।